हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। राइबोसोम्स के संबंध में सत्य कथन है। विकल्प ए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं जहां S अवसादन गुणांक को प्रकट करता है। विकल्प बी, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों द्वारा बने होते हैं। विकल्प सी, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। या विकल्प डी, ये कुछ आरएनए के स्व स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहा जाता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण, क्योंकि ये मुख्यतया आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने कण होते हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं जहां S अवसादन गुणांक को प्रकट करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ये 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S, जहां S अवसादन गुणांक को प्रकट करता है। तो प्रोकैरियोट्स में 80S नहीं बल्कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए गलत है। विकल्प सी में दिया गया है कि ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि एक गलत कथन है, क्योंकि राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, सभी में उपस्थित होते हैं। सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी तथा यूकैरियोटिक में भी। अतः कथन सी गलत है। विकल्प डी में कहा गया है कि ये कुछ आरएनए के स्व स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि राइबोजाइम जो होते हैं वो स्व स्प्लाइसिंग इंट्रॉन होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी, राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों द्वारा बने होते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।